अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और जैसे को आपको पता है, मेरे साथ बैठे अभी शान भाई मेरे साथ आप लोगों ने पहले व्लॉग में देखा होगा उनको, और हमारा प्लान था कि हम साथ में सारे व्लॉग्स बनाएंगे, बट कुछ पता नहीं, आप जब प्लान करते हो ऊपर वाला कुछ और प्लान करता है। वही ना। हमने प्लान किया था कि हम साथ में घूमेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो उस तरह नहीं हुआ। कुछ बारिश का उस सीन हो गया, कुछ उनके जो दोस्त जिन्होंने ड्राइव करना था वो बीमार पड़ गए, और अभी तीसरे दिन पता चल गया कि उनको कोविड के सिम्टम्स है। हाँ। ये थोड़ा बंद कर दूँ मैं। तो एट द एंड जो भी था हमारा वो प्लान उस तरह नहीं गया, जो हमने मतलब जो प्लान किया था उस तरह नहीं गया हमारा वो सारा। ये वीडियो में हम ये डिस्कस कर रहे हैं, मैंने उनको बुलाया स्पेशली इनके लिए, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट है ऑफ कोर्स, और ये MBBS के स्टूडेंट हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, फ्यूचर के डॉक्टर होंगे। इनके ब्लॉग को देख के आपको लगता है कि ये फ्यूचर के डॉक्टर होंगे। तब ये क्वेश्चन करते हैं मेरे को। लगता है नहीं कि ये डॉक्टर, ये डॉक्टर होंगे। आप थोड़ा इस तरह हो जाओ तो स्क्रीन में अच्छी तरह आ जाओ, फिर लोग कहेंगे यार मेहमान को बुला के तो इतना दूर बैठाया हुआ है। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, सेकंड ईयर मेडिकल अभी स्टूडेंट हूँ मैं, तो अभी टाइम लगेगा। मतलब थोड़ा सा मैच्योर होने में, थोड़ा सा वो डॉक्टर वाले लोग आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा सीरियस हो जाएगा। फिर मैं खुद भी क्यूरियस था जब फर्स्ट टाइम इनसे बात की ना, तो मुझे लगा कि यार ये लोग जाते UK में उधर स्टडी के लिए जाते, जॉर्जिया में, मतलब आखिर भाई क्यों स्टडी कर रहा है, क्यों MBBS कर रहा है, तो यही रीज़न है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है आपसे कि आप मतलब जॉर्जिया है क्यों, यहाँ पर कैसे आ गए? अरे अभी ऐसा हो गया था कि इंडिया में नीट का था, और भी बाकी जगह रहता है, अपना अपना कंट्री के एग्जाम्स रहते हैं, तो उधर मेरा लगा नहीं था। और उसके बाद ऑप्शन था रशिया, जॉर्जिया। अभी UK वगैरह के लिए उनका भी एग्जाम देना पड़ता है। अब उनके एग्जाम के लिए और डेट्स अलग, फिर उनका क्या नाम है, पहले IELTS कंप्लीट करना पड़ता है हमें। मतलब वहाँ पर एंट्रेंस का भी एग्जाम होता है ना वहाँ पे, और वहाँ का फीस अलग, और डे टू डे एक्सपेंस वहाँ पे यहाँ से बहुत ज़्यादा है, लाइक 3 या 4 गुना ज़्यादा है अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तिब्लिसी से। तिब्लिसी हमें इसके लिए था कि चीपर था ये, और क्या नाम है, और ऑप्शंस हमारे पास कम थे। मतलब अगर देखेंगे तो US भी था, पर US का अगर हम लोग टोटल बजट निकालते थे $80,000-90,000 के ऊपर जाता था। अच्छा, आपने मतलब जॉर्जिया तो बंदा चूज कर ले, लेकिन यहाँ की डिग्री का कुछ वर्थ होता है? हाँ वर्थ है, तभी तो लाइक चूज किया था ना। पहले यहाँ पे MCI का, हम लोग का इंडिया का रहता है MCI और WHO रिकॉग्नाइज्ड, पर ऐसा था कि अभी MCI हट गया है इंडिया से, तो अभी नेक्स्ट आ गया। तो नेक्स्ट के हिसाब से आप कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़ो, बस आपके पास डिग्री होना चाहिए, और जाके आप मतलब एलिजिबल हो आप इंडिया में एग्जाम देने के लिए, ऐसा है। यहाँ पर पाकिस्तान स्टूडेंट होते हैं? हाँ बहुत है ना, मेरे दोस्त हैं। अच्छा, कितना पैसा चाहिए होता है? अब तो आखिर आप MBBS का बताओगे? हाँ, मैं MBBS का कितना यहाँ पे अभी डिपेंड करता है। अभी मेरे टाइम पे मतलब जो मेरे सीनियर्स है, जो जब मेरे को वीज़ा 2 साल लग गए थे मिलने के लिए, जो मेरे सीनियर्स थे, जब 2 साल मतलब जब पहले जो स्टूडेंट आ गए थे, उनका फीस था $4,500, $4,500 और वही चीज़ अभी मेरा है। मैं जब एडमिशन लिया था तब $7,000 मिला मेरे को 2 साल बाद, और फर्स्ट ईयर होने के बाद इनका $500 कट हो जाता है, और मिलता है $6,500 सेकेंड ईयर से, मतलब फीस हो जाती है। और अभी जो मेरे नेक्स्ट बैच वाले आए, उनका फीस था $8,000 नहीं $7,500, और उसमें भी उनको अगर हम लोग 1 ईयर तक का बिना कोई बैक क्लियर है, एक भी सब्जेक्ट में बिना फेल हुए क्लियर करेंगे तो स्कॉलरशिप मिलता है। मतलब महंगा हो गया अभी? हाँ अभी मतलब इनका ऐसा है कि हर साल महंगा हो रहा है। ये आप MBBS कर रहे हो, यहाँ पर और डिग्री के लोग आते हैं, मतलब हाँ, कंप्यूटर साइंस इस तरह कुछ? नहीं क्या कंप्यूटर साइंस हो गया? नहीं कंप्यूटर साइंस वगैरह का तो एक जन का इंक्वायरी आया था कि इंजीनियरिंग का भी, इंजीनियरिंग इंडिया से छोड़ के इधर कर रहे हो तो भाई कुछ फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई और कॉलेज है ही नहीं। यहाँ पे सब लोग डेंटल के लिए आते हैं, फिर मोस्टली तो मेडिकल स्टूडेंट ही आप मिलेंगे, और कोई डिग्री नहीं मिलेगा यहाँ पे, मतलब और कोई रहेगा नहीं अगर आप लोग कोई फॉरेनर देख रहे हैं यहाँ पे तो। अच्छा, आपको ये एडमिशन लेना है यहाँ पर इजी है, टफ है? अगर इंडिया से लेना है तो बिना कंसल्टेंट, मतलब बिना एजेंट के थ्रू तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इनका यहाँ पे लाइक जो अपना यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप रहता है, वो वहाँ से ये इनको पेपर्स देते हैं, और ये तुम्हारा पेपर सीधा सप्लाई करते हैं। खुद से नहीं कर सकते? उससे बहुत टफ है, जो मुझे पता नहीं है। आपको कंप्लीट फॉलो अप करना पड़ेगा हर चीज़। बहुत लाइक मतलब बहुत सिटी में, लाइक अगर हम लोग कैपिटल से दूर है, एम्बेसी से दूर है अपना जॉर्जिया, हम इंडिया में जॉर्जियन एम्बेसी दिल्ली में, हम लोग मुंबई में, कोई साउथ में रहते हैं, तो उनको दिल्ली आना जाना लगा रहेगा, तो बहुत क्या नाम है, सर दर्द का काम है। तो इसके लिए लोग एजेंट करते हैं। फिर उसके बाद कभी हुआ वीज़ा का टेंशन नहीं, रिक्वायरमेंट्स क्या होता है इसके, मतलब मार्क्स का है ना। रिक्वायरमेंट्स अगर हमारे इंडिया से ले रहे हैं तो सिर्फ नीट क्लियर होना चाहिए, बाकी हर कंट्री का अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है। क्या होता है? नीट एग्जाम होता है मेडिकल के लिए,
तो वो अगर तुम्हारा क्लियर है, सिर्फ क्लियर पास होना है, कोई स्कोर ज़्यादा कम नहीं, सिर्फ पास होना है जो भी है, और क्वालिफाई हो गए तो तुम्हारा इधर एडमिशन हो जाएगा। और तुम्हारा इंटरव्यू होता है यहाँ पे इंग्लिश का पहले, क्योंकि यहाँ पे आप पहले अभी मिलोगे ना स्टार्टिंग के सीनियर्स को, तो उनको इंग्लिश नहीं आती है। जब अभी आपको मिल गया वीज़ा मिल गया, आप आ गए हो, तो नेक्स्ट यहाँ पर ये एक्सपेंसेस आपने मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, आपने उसमें बताया भी था कि हॉस्टल में या फ्लैट में। हाँ, अभी हॉस्टल फ्लैट का क्या सीन है? वो एक, अगर आप लोग को डिटेल में समझना रहेगा ना, आप मेरे चैनल पे देख लेना, पर इधर भी बता देता हूँ मैं। हॉस्टल का ऐसा है कि हॉस्टल में हमें 2500 USD देना ही पड़ता है। उसमें हमारा खुद का खर्चा नहीं निकलेगा, सिर्फ खाना, रहना, क्लीनिंग, ये तीनों मिलता है उसमें, और कुछ नहीं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब। हाँ, पर उसमें खुद का खर्चा, मतलब अगर हमें बाहर जाना है ये सब नहीं निकलेगा। 2500 USD 2000 पर ईयर, 2500, $2500 पर ईयर। तो देखिए पर आप फ्री, मतलब आप एक साल तक का कुछ भी कितना भी यूज करो, सब कुछ है तुम्हारा। पर यही फ्लैट में कैसा है कि वो 2500 में भी तुम्हें 4 शेयरिंग है, कहीं 3 है, बहुत कहीं सस्ता है। हाँ नहीं, अगर ये देखेंगे हम फ्लैट के अंदर तो महंगा पड़ेगा, फ्लैट महंगा पड़ेगा, फ्लैट सस्ता पड़ेगा, फ्लैट सस्ता पड़ेगा ना। हाँ। वही मैं कह रहा हूँ, फ्लैट सस्ता पड़ेगा, लेकिन फ्लैट के में भी प्रॉब्लम है सर कि आपको हर चीज खुद करनी पड़ेगी। हाँ यही है, एक जगह हार्ड वर्क है और एक जगह इजी है, पर पैसा ज्यादा है। बहुत से लोग जो है ना वो हॉस्टल प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो स्टडी के लिए, वो बोलेंगे स्टडी करना चाहते हैं, हम कपड़े नहीं धोएंगे, हम खाना नहीं बनाएंगे, ये सब। हाँ, पर ऐसा है ना कि हॉस्टल में कैसा कि अभी फ्लैट में कैसा कि आपके पास खुद का रूम है, आप एक अगर 2 जन हो, 2 बेडरूम ले लिए तो आपका खुद का रूम रहेगा, आप खुद पढ़ाई कर सकते हो। हॉस्टल में ऐसा नहीं है, हॉस्टल में आपके पास खुद का रूम नहीं है, एक ऐसा बड़ा रहेगा, इतना ही बड़ा, बाथरूम का हटा दो तुम, इतना ही बड़ा रहेगा, इसमें 2 या 3 लोग रहेंगे, तो इसमें बंदा पढ़ेगा कैसे? एक को गाना बजाना रहेगा, एक को मूवी देखना रहेगा। हॉस्टल में ऐसा है, हॉस्टल में पर्सनल रूम नहीं है, तो लोग इसके लिए यहाँ पे आप देखोगे ना, अभी तो शायद बहुत लोग को, मतलब जो सीनियर हो जाते हैं 2 साल के बाद, तो शायद पर्सनल रूम मिल जाता है, पता नहीं मेरे को, मैं हॉस्टल में रहा नहीं। बट अगर पर्सनल रूम नहीं मिल रहा तो मैं तो नहीं सजेस्ट करूंगा तुम्हें रहने के लिए। अगर पर्सनल रूम मिल रहा है हॉस्टल में और फैसिलिटी अच्छी है तो क्यों नहीं रहो। अच्छा, बंदा भी दूसरा बाहर फ्लैट ले ले, फ्लैट के साथ आपकी वीडियो में देगा, अगर आप लोगों को कंप्लीट डिटेल में जानना है तो ये ऊपर आपको कहीं पे दिख रहा होगा ये वीडियो का स्क्रीनशॉट, और ये आई के बटन पे भी आप क्लिक करके देख सकते हो, इन्होंने डिटेल में बताया हुआ, आप वहाँ से देख सकते हो। बट स्टिल आप शॉर्ट में बताओ कि तो कितने मंथली होने चाहिए मंथली? अभी देखो मेरे आपका कितना खर्चा होता है? मेरा बहुत होता है, क्योंकि मेरे पास गाड़ी है, मेरा ट्रैवलिंग होता है, तो मेरा समझो ऐसे नहीं, मैं एक नॉर्मल मेरे फ्रेंड का ले लेता हूँ जो व्लॉगिंग नहीं कर रहा है, जो नॉर्मल स्टूडेंट है, उनके यहाँ से 250 to 300 USD आता है। 250 to 300 वो भी मैक्सिमम है, ऐसा नहीं, उनमें उनका घूमना हो जाता है, खाना हो जाता है, रहना हो जाता है, फिर बाकी सारे काम हो जाते हैं उसमें। वो लोग 4 शेयरिंग है और 2 BHK फ्लैट है। सही। अच्छा, एक और जबरदस्त क्वेश्चन जो है मेरे माइंड में पर्सनली है, जो कि लोग यूके में दूसरे कंट्री में जाते हो करते हैं, जॉब के साथ, काम के साथ जॉब करते, कुछ करते, यहाँ पर कर सकते हो? नहीं, यहाँ पे आप तो घूमे यहाँ पे, ये तो मेन चीज था मेरे को बताना था। यहाँ पे लोगों को पहले इंग्लिश नहीं आती है, तो आप लोग जॉब करोगे तो उनसे बात कैसे करोगे? अगर तुम्हें जॉर्जियन ही नहीं आती है तो तुम बात कैसे बहुत टफ है यहाँ पे। मतलब 98% लोगों को तो जो इंग्लिश नहीं आती, और फिर वो तरफ जब इंग्लिश नहीं आती वो मतलब बिल्कुल नहीं आती, इंग्लिश की 1 2 3 उनको नहीं आती। ये तो मेन सिटी में रह रहे हैं हम लोग का। देखो मेडिकल कॉलेजेस है ना, मोस्टली ना आउटस्कर्ट्स में है, मेन सिटी में भी है 1 2, पर मोस्टली कॉलेजेस है ना, जैसे न्यू विजन हो गया और यूरोपियन हो गया और 2-3 कॉलेजेस जो आउटस्कर्ट्स में है। तो तुम्हें आउटस्कर्ट्स में तो तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे कि लोग इंग्लिश बोले? यहाँ पे तो ये सेंटर में आप रुक रहे हो, यहाँ पे तो इंग्लिश आती है लोगों को थोड़ी बहुत, पर यही आप क्या नाम है आउटस्कर्ट्स में आओगे, वहाँ पे लोगों को इंग्लिश ही नहीं आती, आपको थोड़ा जॉर्जियन सीखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे रह रहे हो तो जॉर्जियन सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि इनको लोगों को भी पसंद नहीं है। तो अगर किसी ने जॉर्जियन सीख लिया 1 साल में इस तरह कुछ टाइम पे, फिर जॉब कर सकता है। हाँ, जॉब तो कर सकते हैं ना, यहाँ पे देते हैं जॉब अगर मांग रहे, पर यहाँ पे जॉब है ही नहीं तो करेंगे क्या? मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ अगर कोई स्टार्ट कर ले, कुछ ना कुछ करे, कोई करना चाहे तो मतलब अलाउड तो है ना? अलाउड है। यहाँ पे मैंने देखा बहुत इंडियन लोग अपना खुद का होटल खोल के बैठे हैं, पर ऐसा है कि यहाँ पे जॉब के लिए गए ना तो आपको नहीं, स्टडी के साथ ही। हाँ, होटल खोले हुए, स्टडी के साथ स्टूडेंट लोग ही। तो यहाँ मूसा गाइस करके एक, तो यहाँ पे स्टडी के, और यहाँ पे कैसा कि इनकम बहुत कम है। ऐसा है कि अगर आपको 100 लारी मिलेगा इनकम, अगर समझो 200 लारी मिला, 200 लारी $100 भी नहीं होता है, 5,000-6,000 रुपये इंडियन रुपये तो लोग महीने का देते हैं। महीने का? हाँ, तो उसमें क्या चलेगा? ऐसा बहुत कम है इनका $1,000 ईयरली ये निकलता है, इनका इनकम है $1,000। हम लोग मतलब जाते हैं ना कैफेज वगैरह में,
तो हम लोग ओनर वगैरह से दोस्त थे मेरे यहाँ पे, उन लोग से बात करते तो $1000 बोलते मैक्सिमम एक ईयर का इनका ये इनकम रहता है। तो $1000 तो अगर मेरे इसका देखोगे मेरा 2 महीने का 1.5 महीने का खर्चा है। तो उसमें मतलब क्या अगर कोई यहाँ पर आना चाहे स्टडी के लिए तो ये सोच के तो बिल्कुल भी ना ये प्लान ना करे कि चलो घर से पैसे नहीं आएंगे तो मैं वहाँ कुछ काम कर लूंगा, इस तरह नहीं होगा। आपको मतलब घर से एक्सपेंस खर्चा लाना ही पड़ेगा। और ये भी मत सोचना कि अगर लैंडलॉर्ड अपने इंडिया में चलता है, अपने यहाँ पे चलता है कि अगले महीने भाड़ा ले लेना, अभी पैसे नहीं है अगले महीने, यहाँ ऐसा नहीं चलता, यहाँ पे सीधा घर से निकालते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे तुम गंदा करो कुछ भी करो तुम्हारी गलती है। तुम अभी अगर आप आए हो ये देश में, आप जानते नहीं किसी को, आपको मैं ये धमकी दूं मैं पुलिस को बुला रहा हूँ, तो आप क्या करोगे? घर पैक करके सामान निकल जाओगे ना। यहाँ पे वही है। वैसे भी ये चीज नहीं कर रहे, इन्होंने इतना क्लीन करके हर चीज रखा हुआ है। हाँ, यहाँ पे इनका कैसा है कि अभी देखो ये तो होटल है, इनका क्वालिटी अच्छा है, पर ये अगर हम आपको कोई घर लेके चले जाऊंगा ना मैं, तो ये हम सिर्फ ड्रॉर भी खोलेंगे ना तो निकल जाता है। मतलब इनका ऐसा है कि ये रेंट के लिए लोग घर बनाते हैं। ऐसा है कुछ जो रेंट देते हैं ना इंडियन स्टूडेंट को, लोग रेंट के लिए बनाते हैं और वो बहुत मतलब कमजोर लाइक लो क्वालिटी का यूज़ करते हैं, तो मोस्टली घर टूट जाते हैं। हम लोग का थोड़ा ऐसा हार्ड यूज है। अच्छा, ये जो आपने बाइक लिया, बाइक पे घूम रहे हो, तो बाइक पे घूमना अच्छा है या फिर लोकल ट्रांसपोर्ट? खर्चा बाइक पे ज्यादा? मैं बाइक क्यों लिया था, क्योंकि जब कोविड का यहाँ पे सीन ज्यादा हो गया था तब मैंने स्कूटी खरीदा था, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट 4 महीने के लिए बंद था, तो टैक्सी बहुत महंगा पड़ रहा था मेरे को, और मेरा कॉलेज चालू था क्लिनिकल वगैरह, तो टैक्सी अगर समझ लो जो 4 महीने में टैक्सी में डालता था उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे डाल के मैं गाड़ी ले लेता था स्कूटी। तो मैंने स्कूटी पहले ले ली घर पे बात करके, तो स्कूटी लिया, फिर भी मेरे को कोविड हो गया। हाँ, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं हुआ, हो गया फिर भी कोविड। बट फिर उसके बाद हवा का आपने भी देखा यहाँ पे कितनी रहती है, तो थोड़ा एक हवा और एक इतनी लंबी लंबी चढ़ाई आई ऊपर जाने के लिए। मैं तो उसका बाइक देख के हैरान रह गया कि ये बड़ा सॉलिड बाइक है जो भी जा रहा है। स्कूटी तो आई डोंट थिंक कैसे नहीं जाती है स्कूटी नहीं जाती। तो फिर क्या ऊपर जाके वापस आना पड़ेगा? हाँ, अब लोग ऐसा हो जाते हैं ना स्कूटी पे डायरेक्ट। हाँ, और डबल सीट थे वो भी। नहीं, अभी आप बाइक यूज कर रहे हो तो एक्सपेंस मतलब ये अगर आप अगर देखो रोज बस में जाओ, रोज बाइक पे जाओ तो कौन सा खर्चा जाएगा? मेरे को अगर बस में जाओगे तो टाइम नहीं रहेगा, मतलब टाइम बहुत वेस्ट होगा। स्टूडेंट है, देखो आप लोग यहाँ पे कुछ मीटिंग वगैरह तो है नहीं, तो टाइम वेस्ट हो चलेगा। मैं बीच में पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता था, आप लोग मेरे पहले के व्लॉग्स देख सकते हो, पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में ही बताया मैंने, मैं वही यूज करता था। लेकिन कैसा कि मेरे को टाइम का बहुत ये हो जाता है, मैं बहुत लेट करता, आपको भी पता है चीज़, तो इसके लिए मैंने बाइक खरीदी। तो ऐसा था कि टाइम थोड़ा निकल जाएगा, लेकिन मेरे को नॉर्मली सेम ही लगता है, क्योंकि मेरा इधर अभी मैंने फुल किया 20 लारी में पेट्रोल, अभी मेरा 1-1.5 हफ्ता चलेगा, और अप डाउन बहुत रहता है मेरा, यहाँ वहाँ सामान लाना है, थोड़ा दूर जाना है, तो लोग उतने अप डाउन के लिए वॉक करते हैं या तो फिर कैब करते हैं, दो लारी चले जाता है उनका, तो मेरा उतना नहीं जाता है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा चीप सस्ता ही जा रहा है, क्योंकि मेरा एक बार इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बाइक लेना पड़ेगा। हाँ, ऐसा है। आपको अपनी गाड़ी जो चाहे वो बाइक हो या कार हो, वो अच्छा पड़ता है, लेकिन एक उसमें इन्वेस्टमेंट है, एक टाइम इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम इन्वेस्ट, और उसके बाद ये निकल भी जाता है। अगर आप लोग नॉर्मल रेंज में बाइक लिए ना, लाइक $2000 $1500 के इसमें, तो वो बेचने भी जाओगे ना आपको $1200-1300 आराम साथ में आ जाएंगे। ऐसा ये नहीं कि बहुत मार्केट डाउन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि एक और क्वेश्चन अभी मेरे माइंड में डायरेक्ट अभी कि इस तरह तो कुछ नहीं होता कि वहाँ पर कोई स्टडी के लिए अप्लाई करे, एजुकेशन के लिए कोई फेक वेक हो, कोई एजेंट पैसे का है, इस तरह होता है। पर इसके लिए आप कोई भी एजेंट के इसमें जा रहे हैं ना, ऐसा घाई मत करो। मैं तो ये बोलता हूँ हमेशा, घाई मत करो। घाई मतलब जल्दी। हाँ, जल्दी घाई आपको नहीं पता था? हाँ, मतलब घाई मत करो, कोई जल्दी मत करो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना, फटाफट जाना है। मतलब अगर आप समझ लो मैं एजेंट हूँ, आप मेरे पास है कि मेरे को यहाँ पे एडमिशन लेना है, मैं अरे एक ही सीट बचा है, तो आप पैनिक हो जाओगे ना, समझे? ऐसा पैनिक मत हो, थोड़ा लो, थोड़ा आराम लो। ठीक है, एक सीट बचा, कोई इतना जल्दी एडमिशन नहीं होता, सबको बोलता है एक सीट बचा है, और एक सीट वो एक एजेंट नहीं लेके बैठा है, ऐसा 100 नहीं, बहुत एजेंट है, वो सारे एजेंट लेके वो एक सीट बैठे रहते हैं। तो तुम ये मत समझो कि वो एक सीट तुम्हारी है, तुम थोड़ा ऐसा रिलैक्स रहो, और पहले वो जो भी एजेंसी है उसके बारे में पता करो, और उनको पूछो कि तुमने कौन से स्टूडेंट को भेजा है, उनका कॉन्टेक्ट लो और उनसे बात करो कि ये अच्छा है कि नहीं अच्छा है। हाँ, अपने एरिया के 3 एजेंट को पकड़ो, 3 से 4 एजेंट, मैं तो बोलूंगा सबका प्राइस निकालो कि कितना इनका है। चारों का जब प्राइस निकलेगा, जो सबसे चीप है उससे जाओ। सबके क्लाइंट से बात करो जिनको भेजा है,
ना अभी कैसा कि मेरे इसमें मैं सबको मेरा वाला कंसल्टेंट सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि उसने मेरी हेल्प करी थी। भले वो मेरे को कुछ पे नहीं करता, बट ऐसे ही मेरे को ना बहुत कंसल्टेंसी से मैसेज आते हैं कि आप मेरा प्रमोट करो, मैं आपको $1000 दूंगा पर स्टूडेंट। अब वो सोचो यहाँ पे स्टूडेंट कितने आते हैं, और मेरे से एडमिशन बहुत लोग लेते हैं, मतलब वीडियो से एडमिशन बहुत लोग लेते हैं कि ये कंसल्टेंट अच्छा है। तो सब लोग उसकी वजह से बोलते हैं कि $1000 देंगे, $1200 देंगे पर स्टूडेंट। अब सोचो वो लोग कितना खाचा मारते, लाइक खाचा मतलब कितना अपने आपके इसमें से लूटते हो लोग पैसा। वो जो क्या बोलते हैं अपना फीस रहता है उनका भी एक फीस रहता है, कॉलेज फीस अलग होता है उनका, स्टार्टिंग का फीस अलग होता है। आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन था। ये जो लोग भी इंटरेस्टेड हो यहाँ पर एजुकेशन के लिए, तो अगर मैं होता स्टडी के तो मैं तो कभी ना आता, क्योंकि तो मुझे ये तो मतलब ये कि स्टडी के लिए आई डोंट नो, अगर आप प्योर स्टडी करना चाहते हो तब तो सही है, आपके पास घर में खर्चा वर्चा है, पैसा आप मैनेज कर सकते हो, तब तो ज़बरदस्त जगह है, एक व्यू इतनी ज़बरदस्त है, एंजॉय करो कुछ नहीं। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है मुझे वो ये कि एक तो लैंग्वेज, और दूसरा ये अगर मुझे पता होता था, और दूसरा खाना। लैंग्वेज का अगर मुझे पता होता ना तो मैं भी नहीं आता था। लैंग्वेज बैरियर बहुत है, बट ये अच्छा है कि यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम नहीं है लैंग्वेज। यूनिवर्सिटी में नहीं है, नहीं ज़रा नहीं है। यूनिवर्सिटी में टीचर्स जितने हैं ना सबके मतलब इंग्लिश जो है ना उनकी अच्छी है। अच्छा, और सब अच्छा हाई क्वालिटी डॉक्टर। अच्छा, खाने का क्या करते हो? खाना खुद बनाता ना। अच्छा, खुद बनाना। देखे रहेंगे ना आप तो। अब ये डाइट भी देने वाले अभी मुझे भी बॉडी बनानी है भाई। नहीं, होटल स्टार्ट में आए जब बाहर खाते थे तो कुछ स्टार्टिंग में ऐसा कहा है जो आपको बाद में लगा यार ये मैंने क्या खा लिया? स्टार्टिंग में मैंने पोक गलती से खा गया था। अब सोचो मैं इतना ऐसा था कि यार क्या हो गया। क्या खाया था? क्या था वो, पेपरोनी पिज्जा शायद था। अच्छा। हाँ, और हमें पता नहीं था वो कुछ अलग ही वो पिज्जा, अगर आप वो नॉर्मल भी बोलोगे ना उसमें लिखा था टेस्ट, अभी याद नहीं ना, बहुत टाइम हो गया। स्टार्टिंग में तो कब पता चला कि और क्या? अरे मीट समझते हैं ना हमें। खाया तब ध्यान नहीं था मेरे को, जब चबाया और आधा मीट कटा और आधा रह गया तब समझा मेरे को कि पोक हमारे साइड बैठा था ना, जाने तो अगली बार ये सीन है यहाँ पर। खाने का बड़ा प्रॉब्लम है। मैं पिछले 2-3 दिन सिर्फ ब्रेड ही खा रहा हूँ। ब्रेड, चीज ब्रेड। ये ब्रेड बड़ा चाहिए क्या, कौन सा ब्रेड है इसका? खाचापुरी बहुत अच्छा है। हाँ, खाचापुरी बहुत अच्छा है। खाचापुरी बहुत अच्छा है। इनके खाने बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये कि मीट वाली चीज अवॉइड ही करो, चाहे वो बीफ हो और वो चाहे वो हो। हाँ, हलाल भी मिलता है यहाँ पे, हलाल का टेंशन नहीं। हलाल मीट भी मिलता है अगर आप लोग को दुकान से खरीदना है। बट ये कि अगर आप स्टडी के लिए आओ तो ऑफ कोर्स आप अपना ही बनाओगे। हाँ, हॉस्टल में जो होते हैं वो हलाल देते हैं। हाँ, हलाल रहते हैं, सारे हॉस्टल के हलाल रहते हैं। अच्छा, हलाल वहाँ पे सब यहाँ पे हलाल मीट मिलता है ना। यहाँ पे है 2-3 दुकान है हर जगह वहाँ पे। यहाँ पे क्योंकि टर्किश बहुत है तो लोगों को रखना ही पड़ता है हलाल। सही। और एक इम्पोर्टेंट था कि अगर आप लोग इधर आ रहे हो और यूनिवर्सिटी डिसाइड करना है तो पहला रेफरेंस हमेशा गवर्नमेंट रखना। मतलब पहला कि गवर्नमेंट अच्छा है, फिर उसके बाद सेकंड प्राइवेट पे जाना। मतलब हमेशा पहले गवर्नमेंट में उस पर, क्योंकि चीट का ऑप्शन नहीं रहता ना। अगर समझ लो कोई ऐसा आया कि चीट भी और कल को यूनिवर्सिटी बंद ही हो जाए, वो भी नहीं होगा। गवर्नमेंट बंद ही नहीं होगा, क्या टेंशन ही नहीं गवर्नमेंट का। तो चलो, ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन था। और थैंक यू शान भाई टाइम देने के लिए। अभी हम जाएंगे थोड़ा सा बाहर, थोड़ा सा। ये हो गया ना? ये हो गया, सारा हो गया। मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए थे, 3-4 दिन से मैं नोट कर रहा था। मेरे माइंड में जो भी क्वेश्चन आया था मैं लिखता जा रहा था। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए और मुझे अच्छा लगा, क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन मुझे भी अच्छा लगा सुन के। ऑफकोर्स आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो जॉर्जिया में पढ़ने के तो आप लोग को भी अच्छे लगे होंगे। और मिलते हैं इंशाल्लाह। आमिर भाई से यहाँ पे ना कंटेंट निकाले बहुत सारा। ये 10-12 वीडियो निकाल के गए, मैंने वीडियो बनाए। बाकी एक चीज मैं बताना भूल गया ऐड में, अगर आप जॉर्जिया में इंटरेस्टेड हो यहाँ पर देखने के तो मैंने दूसरा 2-3 वीडियो बना दिए। लेकिन ये भाई इधर रहते पिछले 2 साल से और व्लॉगिंग कर रहे हैं। व्लॉगिंग कितने व्लॉग कर रहे हैं मैं खुद। और बाकी इनके व्लॉगिंग का स्टाइल इतना जबरदस्त है कि बंदा बोर नहीं होता, देखते रहते हैं। मुंबई स्टाइल में वो लगे रहते हैं, हाँ भाई लोग ये है वो है ये। तो बड़ा इंटरेस्टिंग व्लॉग्स होते हैं इनके। और इनकी स्टडी के रिलेटेड भी व्लॉग्स आते रहते हैं, घूमने का भी हर चीज़। तो आप इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपको जॉर्जिया का बहुत कंटेंट मिलेगा, बहुत ज़्यादा। ये 1-2-3 वीडियो से कुछ नहीं होगा। हमारे 2-3 वीडियो हमने बनाए, इससे आपको शायद पूरा इन्फॉर्मेशन ना मिले। दिन ब दिन रूल्स चेंज होते रहते हैं, नई चीज़ें आती रहती हैं, नई कुछ जाती रहती है। तो आप इसके वीडियोस पे नज़र रखो। और अगर आप लोग को यहाँ के रूल्स का, मतलब यहाँ पे रेगुलर लाइफ का क्या चल रहा है, मतलब जो भी गवर्नमेंट का क्या है ऑफिशियल agenda.g, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना। इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, तो ये वहाँ पे डालते रहते, तो मतलब ट्रैवलिंग का ये सब रूल्स उधर आते रहता है। सही है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और आई थिंक वो होगी फिर दुबई से। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
चलो मिलते हैं।